प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ जो अध्याय है समांतर श्रेणी, तो इसमें जो प्रश्नावली है 5.2 लेके आए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखना है। तो प्यारे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी पदों के बीच में समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि ये देखिए 5, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, तो ये आपकी क्या है, यानी इस प्रकार की समांतर श्रेणी आपकी कहलाती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे, ये वाला होता है ए प्रथम पद, यानी प्रथम पद, इस प्रथम पद यानी ए होता है, और यानी ये कहलाता प्रथम पद। तो ए बराबर हो जाता 5। अब एक होता सार्वंतर, एक होता सार्वंतर, और इससे लिखा जाता डी से। सार्वंतर कैसे निकालते हैं वो देखिए। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इस पहले पद को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के इनमें से कोई सा एक पद ले लें आप। इनमें से कोई एक पद ले लें, मान लो 25 ले लिया आपने। ठीक, 25 लेने के बाद फिर इससे पहले वाला पद घटा देंगे। इस प्रकार ये 25 लेने के बाद फिर ये इससे पहले वाला पद घटा देंगे, तो आपका डी का मान निकल के आ गया 5। तो प्यारे बच्चे ए का मान 5 है और डी का मान है 5। अच्छा, एक और देखिए एपी आप, यानी समांतर श्रेणी को एपी भी बोलते हैं। जैसे 3, 8, 13, 18 और 23 इस प्रकार। ठीक, मान लो आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी की पहचान क्या है देखिए, 3 और 5, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23, यानी सब में 5, 5 जुड़ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला हो जाता प्रथम पद, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 3, ये ए का मान होता है। और डी बराबर कैसे निकाल, इनमें से कोई सा पद ले लो, यानी पहला वाला पद छोड़ के इनमें से कोई सा एक पद लो आप। मान लो 18 ले लिया आपने। ठीक, और 18 लेंगे तो इससे पहले वाला पद घटा देंगे, तो माइनस का 13, तो डी बराबर कितना बचेगा आपका 5। ठीक, तो प्यारे बच्चे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक, अब जो 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें जो सूत्र है आपका, हाँ थोड़ा और देख लो, यानी ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले बच्चों ये सूत्र है आपका। ए एन क्या है, ए एन है आपका अनमा पद। ठीक, ए एन है आपका अनमा पद। ठीक, ए प्रथम पद है, और एन क्या है, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये एनवा पद बोलते हैं, ए एन को एनवा पद बोलते हैं। ए प्रथम पद है, एन क्या है पदों की संख्या है, और डी क्या है सार्वंतर है। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मैं कहूँ प्रथम पद, यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखिए, यानी A1 बराबर, तो प्यारे बच्चे A1 बराबर होता है ए। अब हम आपसे कहें द्वितीय पद लिखिए, तो A2 बराबर, ध्यान से समझो जो बता रहा हूँ मैं, A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा। ठीक, हम आपसे कहें तीसरा पद लिखिए, A3 बराबर, तो A प्लस 2D। हम आपसे कहें चौथा पद लिखिए, तो A4, तो A प्लस 3D। यहाँ पर कितना 4 है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक कम हो जाता है। जैसे कि हम कहें आपसे A5 यानी पाँचवा पद लिखिए, तो A5 बराबर पाँचवा पद, यानी A5 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 4D। उम्मीद है समझ में आ रही है बात। जैसे छठा पद लिखेंगे A5, A6, छठा पद लिखेंगे A6, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 5D। यहाँ पे छठा पद है, यहाँ 6 बनाएंगे तो यहाँ पर 5 बनाएंगे। जैसे हमने कहा 30वां पद लिखिए, तो A30, तो क्या लिखेंगे A प्लस 29D। उम्मीद है बात समझ में आ रही है बेटा। यानी 30वां पद A30 बराबर A प्लस 29D, यानी एक कम लिखेंगे। हमने कहा 27वां पद लिखिए, तो A27 बराबर A प्लस 26D। ठीक, तो प्यारे बच्चे पहला सूत्र ये याद रखेंगे आप। अब इसके बाद ये पद लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक देख लो, जैसे हमने कहा 35वां पद, तो A35 बराबर A प्लस 34D। यहाँ 35 तो यहाँ 34 कर देंगे। ठीक, अब प्रश्नावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख लीजिए आप।
टेबल को देख लें। इस सवाल को कैसे हल करेंगे वो आपको देखना है, यानी कि टेबल को कंप्लीट करना है आपको। तो प्यारे बच्चे पहला सवाल देखो, ए डी एन और ए एन। अब देखिए ए का मान यानी कि पहले का पहला लिख लें आप ऐसे करके, यहाँ पर पहले का पहला, ये ए का मान कितना हो गया 7 हो गया, तो आप लिखेंगे ए बराबर 7। ठीक, अब डी के नीचे कितना है 3 है, डी के नीचे कितना 3 है, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 3। और एन बराबर कितना है देखिए 8 है, तो एन का मान हो जाएगा 8। अब ए एन निकालना है। देखो ए एन के नीचे खाली है तो आपको ए एन ज्ञात करना है। तो सूत्र भी हमने बताया था आपको, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र बताया था। मान लगा दो, ए का मान कितना 7 है, प्लस एन का मान कितना 8 है, 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है 3 है। तो 7 और प्लस 8 में से 1 घटाओ 7 बचेगा, और यहाँ पर 3, तो आपका 7 प्लस और 7 तियाँ 21। ठीक, और 21 7 28। और प्यारे बच्चे यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ये। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, पहले का दूसरा। देखो प्यारे बच्चे ए का मान कितना है -8 है, ए का मान -8 है, तो ए बराबर आप लिखेंगे -18, ए बराबर -18 है। ठीक, अब डी के नीचे देखो खाली है ये, यानी डी का मान क्या है ज्ञात करना है। ठीक, तो डी बराबर लिख लो आप क्वेश्चन मार्क। अब एन की जगह पे कितना है 10 है, तो एन बराबर कितना हो गया आपका 10। ठीक, और ए एन की जगह पे क्या है देखिए 0 है, तो ए एन बराबर का क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। ठीक, अब सूत्र लगा दो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ए एन का मान क्या है 0 है, तो 0 लगा दो आप। ए का मान कितना -18, तो -18 लिख दें आप, प्लस, और एन का मान कितना है, एन का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 और -1, और डी का मान पता ही नहीं है। अब -18 को आप भेज दें इधर, जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 18 बराबर, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, और बाहर है डी, तो यानी 18 बराबर 9 डी। अब 9 से काट दो, 9 1 का 9 और 9 दूनी 18, तो डी बराबर प्यारे बच्चे आपका निकल के आ गया 2। तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, अब इसका देखिए तीसरा, पहले का तीसरा। अब देखिए प्यारे बच्चे पहले का तीसरा है, यहाँ पर ए के नीचे कुछ नहीं है, अर्थात ए का मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर लिख लो क्वेश्चन मार्क। ठीक, और डी का मान -3 है, डी का मान है -3, और एन का मान कितना है 18 है, तो एन बराबर 18 लिख लो। अब एन बराबर कितना है -5 है, तो बेटा हम लिखेंगे ए एन बराबर -5। हल करते हैं इसको। सूत्र आपको याद करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है आपका 5 -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर, ए का मान कितना है पता नहीं, ऐसे छोड़ दो, प्लस एन का मान कितना है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और -1, और डी का मान कितना है -3 गुणा -3, तो आपका हो जाएगा ये -5 बराबर ए, और प्लस प्यारे बच्चे यहाँ पे यानी 18 में से 1 जाएगा 17 बचेगा, तो 17 और गुणा -3 का कोष्ठक दे सकते हैं आप। ठीक है, तो -5 बराबर ए, और ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, और 17 3 51। ठीक, ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, और 17 3 51। अब ये माइनस का है तो इसको इधर भेज दें आप, तो -5 और प्लस का 51, और बराबर हो जाएगा आपका ए।
और 51 में से 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 46, ठीक है, वो भी प्लस का। तो ए का मान कितना आ गया 46। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भैया। देख लो एक बार पूरा सवाल को। अब इसके बाद इसका है नंबर 4। नंबर 4 देखिए कैसे हल करते हैं। नंबर 4 देखिए अब आप प्यारे बच्चे, ए के मान कितना है? ए का मान है आपका, ए बराबर है -18.9 और डी का मान कितना है? डी बराबर है 2.5। ठीक, अब एन का मान इसमें नहीं पता है तो एन बराबर लिख देंगे आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद ए एन का मान कितना है? 3.6, यानी कि ए एन बराबर है 3.6। सूत्र लगाएंगे आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान यहाँ पर लगाएंगे आप 3.6 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान है -18.9 और प्लस एन का मान तो पता ही नहीं है तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है आपका? 2.5। अब देखिए प्यारे बच्चे, ये माइनस का है, ये माइनस का, इसको इधर ले आए तो आपका हो जाएगा 3.6 और प्लस 18.9 तो बराबर आपका हो जाएगा। इस संख्या को आगे भी लिख सकते हैं, ठीक, गुणा में चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, 2.5 और n माइनस 1। अब प्यारे बच्चे ये जुड़ जाएगा आपका, तो 9 6 15, 9 6 15। देखो दशमलव वाला जोड़ है, आपको जोड़ के दिखा दें। अच्छा, यहाँ पर जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, 3.6 और दशमलव के नीचे दशमलव, पीछे कितना है? 9 है, इधर लिखेंगे 18 ऐसे करके। तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ से लेक 8 3 11 और 1 12 हाथ से लेक 1 2, यानी इसका जोड़ हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 यानी 22.5 इस प्रकार बराबर 2.5 और n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे दशमलव से पीछे एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव से पीछे एक अंक है, तो दशमलव से पीछे अंक आपके हैं समान, तो बेटा दशमलव आपका ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा यहाँ पर 225 बराबर 25 और n माइनस 1। प्यारे बच्चे 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा होता है आपका 225। ठीक, इस प्रकार काट देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 9 और बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n, तो n बराबर आपका हो जाएगा 10 और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इसमें पहले का 5वां, ए का मान कितना है? ए बराबर है आपका 3.5। ठीक, डी का मान कितना है? 0 है, तो डी बराबर आपका 0 हो गया। अब इसके बाद एन का मान हो गया 105, यानी एन बराबर हो गया 105। अब एन का मान निकालना है तो लिख दो ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो प्यारे बच्चे सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लगा दो, एन का मान तो ज्ञात ही करना है, ए का मान कितना है? 3.5 प्लस एन का मान कितना है? 105, तो यहाँ लिखेंगे 105 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 0, तो यहाँ लिख दो 0। तो आपका हो जाएगा 3.5 और प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 104 और ये 0। अब 0 का गुणा 104 में करेंगे तो प्यारे बच्चे पूरा 0 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.5। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और यानी कि विकल्प हैं आपके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एपी दी हुई है और सवाल बहुत बढ़िया है, ये ध्यान से समझना आपको। दूसरे का पहला, प्यारे बच्चों जो एपी दी हुई है यहाँ पर आपको 10 7 और 4, ठीक है, ये एपी दी हुई है। अब देखो यहाँ पे 30वां पद है, ये पूछ रहा है, वो 30वां पद है। तो अब करेंगे क्या, वो थोड़ा समझना। देखो कैसे लगाएंगे सवाल को।
ए का मान कितना है, ए का मान है 10, ठीक। और डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान यहाँ पर यानी 4 तक है, इसमें से ये वाला पद ले लें आप, ठीक। मान लो 4 ले लिया, जब ये 4 लेंगे तो इससे पहले वाला पद घटा दिया जाता है, ठीक है। तो -7, तो डी का मान कितना निकला आपका, -3। अब प्रश्न कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था पद कैसे लिखे जाते हैं, शुरुआत में भी बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था पद कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 30वां पद कैसे लिखा जाएगा, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखेंगे A30 बराबर A + 29D। प्रश्न कह रहा है 30वां पद है, तो 30वां पद A30 बराबर A + 29D लिखा जाएगा। अब इसमें लगा देंगे आप मान, ए का मान कितना है, ए का मान है 10 + 29 और गुणा डी का मान कितना, -3। तो 10, ये प्लस, चाहो तो इसे कोष्टक बंद कर दो, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस बन जाएगा। तो 29 का गुणा 3 में करेंगे, 3 सत्ते 21, यानी 29 तियाँ होता है आपका 87, 29 तियाँ होता है 87, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 87 में से 10 घटाएंगे तो -77 बचेगा आपका। तो विकल्प नंबर आपका सी ये सही हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरे का दूसरा देखिए, दूसरे का दूसरा, तो यहाँ पे लिख लें भैया हम प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। थोड़ा इसको ध्यान से समझना, देखिए प्यारे बच्चे AP दे रखी है -3, AP लिख लें यहाँ पर हम, यानी समांतर श्रेणी, -3 कामा -1/2 कामा 2, इस प्रकार का 11वां पद है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखो प्यारे बच्चे, जो पहला पद होता है आपका ए का होता है, ठीक, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा -3, और डी निकालेंगे इस पहले पद को छोड़ के, मान लो ये वाला ले लें आप, ठीक, 2, ये जब ये वाला लिखेंगे तो इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा मुझे, तो माइनस और -1/2, हमेशा पहले वाला पद घटाया जाता है, तो माइनस ये फिर माइनस और ये है, तो आपका डी बराबर हो जाएगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2। तो प्यारे बच्चों डी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2। डी का मान इतना हो गया। और प्रश्न में पूछा 11वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद, 11वां पद। तो 11वां पद कैसे लिखा जाता है वो देखिए अब आप, तो लिखेंगे यहाँ पर A11 बराबर A + 10D, क्या लिखेंगे, A + 10D, मान लगा दो, ए का मान कितना है, -3 है, + 10 और गुणा, और डी का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2। अब 2 × 2 और 2 × 5 = 10, तो आपका ये हो जाएगा -3 और 5 25, और 25 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 22। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक बार देख लो पूरा प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं हम, प्यारे बच्चे प्रश्न नंबर 3 है ये, देखो ये यानी इसमें ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और तीसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये चौथा पद है, ठीक है। और पदों की संख्या ज्ञात करना, जैसे मान लो आपको लिखना है, मान लो 5वां पद लिखना है, तो A5 बराबर लिखा जाएगा A + 4D। प्यारे बच्चे पदों को लिखना सीख लें आप, जैसे हम कहें 7वां पद लिखिए तो A7 A + 6D, ये 7वां पद हो गया आपका। तो प्यारे बच्चे पदों को लिखना आना चाहिए आपको। देखो ये होता प्रथम पद आपका, ठीक, यानी तीसरे का पहला है, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, देखो यानी तीसरे का पहला यहाँ पर 2 है, यहाँ पे खाली डब्बा बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 26, इस प्रकार।
तो प्यारे बच्चे ये होता है प्रथम पद, तो ए का मान हो गया आपका 2, ए का मान हो गया 2। अब ये होता है तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। तो तीसरे पद को कैसे लिखा जाता है? तीसरे पद को, ये तीसरा पद है ना, तो तीसरे पद को लिखा जाएगा, ये कौन सा पद है? तीसरा पद है, ठीक है। तो तीसरे पद को कैसे लिखा जाता है? यानी A3 बराबर, A3 बराबर कितना आपका है? 26 है। ए यानी तीसरा पद है ना भैया, तीसरे पद यानी A3 बराबर 26। और तीसरे पद को लिखा कैसे जाता है? इस तीसरे पद को लिखा जाता है A + 2D और बराबर 26। प्यारे बच्चे थोड़ा एक बार फिर समझें इसको। ये आपका है प्रथम पद, तो A बराबर हो जाएगा 2, और ये तीसरा पद है, तो तीसरा यानी A3 बराबर लिखा जाएगा 26, A3 बराबर 26। और तीसरे पद को लिखा क्या जाता है? इसको लिखा जाता है A + 2D लिखा जाता है बराबर 26। अब A का मान कितना है? तो A का मान 2 है, तो प्यारे बच्चे A का मान यहाँ पर 2 लगा दें आप, तो यहाँ पे 2 और + 2D और बराबर 26। 2 को उधर भेज दें, तो 2D बराबर 26 - 2, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2D बराबर हो जाएगा 26, यानी 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 बचेगा आपका, ठीक। अब 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो D का मान निकल के आ गया आपका 24, ठीक। लेकिन मुझे दूसरा पद चाहिए, ये वाला दूसरा पद है, दूसरा पद कैसे लिखा जाता है? तो प्यारे बच्चे दूसरा पद आप लिखेंगे, यानी कि A2 बराबर, और दूसरा पद कैसे लिखा जाता है? A + D ऐसे करके लिखा जाता है। तो A का मान कितना है? A का मान आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस D का मान कितना है? ये D का मान 24 है, तो आप यहाँ पर 24 लगा देंगे, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो प्यारे बच्चे 24 से 2 हो जाएगा 26, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे, देखो 1 2 3 4, इस श्रेणी में कितने पद हैं? 4 पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो प्यारे बच्चे ये कौन सा पद है? ये आपका है दूसरा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? A2 बराबर लिखेंगे 13, ठीक है, A2 बराबर लिखेंगे 13। अब A2 को लिखा कैसे जाता है? A2 को लिखा जाएगा A + D बराबर 13, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ये कौन सा पद है? तो प्यारे बच्चे ये पद है चौथा, 1 2 3 4, चौथे पद को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे आप A4 बराबर कितना है? 3 है, A4 बराबर चौथा पद बराबर कितना है? 3 है। और चौथे पद को लिखा क्या जाता है? इसको लिखा जाता है A + 3D और बराबर 3, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब हमें निकालना क्या है इसमें? यानी प्रथम पद निकालना है, और इसके बाद ये तीसरा पद निकालना है, यानी A का मान निकालना और तीसरा पद आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब थोड़ा किताब को हम साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है ये। अब इसको देखिए ध्यान से, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर एक तथा 2 को हल करने पर प्यारे बच्चे इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, आपको दोनों बता देंगे, ठीक है। अब समझिए 1 तथा 2 को हल करने पर इन दोनों को पास पास लिखेंगे आप, A + D बराबर 13, अब A + 3D बराबर है 3, ठीक। अब यहाँ से एक लकीर करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदले जाते हैं, ठीक। जैसे भाग किए होंगे या चैप्टर नंबर 2 में, तो आपने चिन्ह बदले थे वहाँ पर माइनस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चे ये दोनों कट जाएंगे, ये D है और ये माइनस का 3D है, तो आपका बचेगा माइनस का 2D बराबर A + D, ठीक। अब यहाँ से क्या करें? 13 में से यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है, और 13 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 10, 13 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा ये बेटा 10,
ठीक। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे बचा है माइनस का d बराबर 5, तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 5 इतना। और ये वाला मान लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, यानी d बराबर -5 निकला है। हमें a और d के मान चाहिए होते हैं, यानी इस प्रश्न में सबसे पहले a और d के मान निकालेंगे। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, यहाँ पे रख दो, थोड़ा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो प्यारे बच्चे d की जगह पे -5 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a और d की जगह पे -5, तो माइनस का 5 प्लस है तो माइनस बन जाएगा ये, और बराबर 13। अब 5 को उधर भेज दो तो ये प्लस बन जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 13 + 5, तो a बराबर निकला 18। तो ये 2 मान निकल के आपके आ गए। अब किताब में क्या चीज़ इसने पूछी थी वो देखिए आप। लेकिन प्यारे बच्चे जब आप इसको हल करेंगे, तो इसके नीचे ही करना आपको, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है इसका पहला पद यानी एक आंसर निकल के आ गया ये वाला, ठीक, 18। इस वाले खाने में 18 भरा जाएगा, ठीक है। ये प्रथम पद होता है, a का मान होता है, इसमें 18 भरा जाएगा, यानी इसमें ये प्रथम कॉलम है, इसमें a भरा जाएगा यानी 18 भरा जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा पद है, 1 2 3, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं वो देखिए बात। तो यहाँ पे लिखेंगे a3 बराबर लिखेंगे a + 2d। a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है, 18 है। a का मान 18 है और d का मान -5 है, तो यहाँ पर लगा देंगे a का मान 18 है + 2 और d का मान -5 है, तो आपका ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये प्यारे बच्चे बचेगा 8, आपका a3 बराबर। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें यहाँ से, ठीक, इतना। फिर यहाँ से करने के बाद फिर थोड़ा हमने इधर कर दिया, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे ही करना है, फिर इसके बाद ये इधर आ गया। अब इसके बाद मैंने कहा था इसकी दूसरी भी विध है, दूसरी विध क्या है वो देख लीजिए। अब आप इसकी दूसरी विध क्या वो बता रहे हैं आपको। प्यारे बच्चे ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो आप लिखेंगे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब a2 को क्या लिखा जाता है, a + d बराबर 13, ठीक। ये समीकरण नंबर से कर दो 1। अब इसके बाद ये कौन सा पद है, चौथा पद है ना, 1 2 3 4 चौथा, यानी a4 बराबर कितना है, 3 है। और चौथे पद को क्या लिखा जाएगा, चौथे पद को लिखा जाएगा आपका a + 3d बराबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखो a + d का मान 13 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, इस 3d को लिख सकते हैं a + d और +2d और बराबर 3। अरे भैया हमने 3d को जैसे हम कहें मान लो 7 है, ये कितना है, 7 है, 7 को मान लो 5 + 2 नहीं लिख सकते ऐसे करके। तो इसी प्रकार जो 3d है इसको हमने d + 2d लिख दिया भैया, क्या लिख दिया, d + 2d। अब आप समझिए, देखो a + d का मान कितना है, a + d का मान कितना, 13 है, यानी a + d का मान 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे आप। तो 13 + 2d और बराबर 3, और 13 को उधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2d बराबर 3 - 13, ठीक। तो 2d बराबर, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, तो बचेगा माइनस का 10 बचेगा, 13 में से 3 जाएंगे, तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो d बराबर निकला हुआ है -5, ठीक। अब ये समीकरण 1 में लगा देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो एक कौन सा, यही तो है प्यारे बच्चों। तो d का मान कितना लगाएंगे, -5 लगा देंगे, तो आपका a, अब ये d का मान -5 उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, तो a -5 बराबर हो जाएगा आपका 13, ठीक। और 5 को उधर भेज देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 13 + 5,
तो ए का मान कितना निकलेगा, ए बराबर निकलेगा 18, ए बराबर निकलेगा 18। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा था, तो एक आंसर निकल गया, यानी प्रथम पद निकल के आ गया 18, एक आंसर ये हो गया। अब ये कौन सा पद है, देखिए 1 2 तीसरा पद है, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद लिखिए कैसे जाता है, तो A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। और भैया तीसरा पद चाहिए ना, तो तीसरा पद लिखेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो A का मान कितना है, A का मान 18 है, प्लस 2 और गुणा D का मान कितना है, -5 है। तो आपका हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। तो 18 में से 10 घटाओ तो आपका बचेगा 8। तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक प्यारे बच्चों आंसर ये हो गया और एक आपका हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए तीसरी का तीसरा। तो प्यारे बच्चों ये ए का मान है, तो ए बराबर कितना लिखने यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लें ए बराबर 5, ए बराबर 5। ठीक, अब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद है, तो A4 बराबर लिखा जाएगा 9 सही 1/2। अब हमें दूसरा पद निकालना और तीसरा पद निकालना है। ठीक, तो अब थोड़ा समझिए, किताब को थोड़ा नीचे रख रहे हैं, यहाँ समझिए। तो चौथा पद कैसे लिखा जाता है, A प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 19/2। ए का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 3 प्लस D बराबर 19/2। इस 5 को उधर भेज दो तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो 3D बराबर इसका गुणा इसमें 19 और इसका गुणा इसमें माइनस का 10 और बटा 2। तो प्यारे बच्चे 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 9/2। तो 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, तो D बराबर निकलेगा 3/2। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको क्या क्या चाहिए वो देख लो। प्यारे बच्चे दूसरा पद चाहिए और तीसरा पद चाहिए। ठीक, दूसरा और तीसरा, दूसरा पद कैसे निकालेंगे वो देखना आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे A2, तो A प्लस D होता है, दूसरा पद को लिखा जाता है A प्लस D। अब A का मान कितना है 5 है, ठीक, और D का मान कितना है 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3/2, इसको हल कर दो, 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 और बटा 2, तो कितना हो जाएगा 13/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा तीसरा निकालना, ये वाला तीसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, और तीसरा पद लिखा जाता है A प्लस 2D। ए का मान कितना है 5 है, और प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, ये D का मान निकाला 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3/2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आपका 5 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। आप पूरा प्रश्न एक बार देख लें आप ये, लेकिन आप ये वाले पद इसके नीचे ही लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आप ये वाला इसके नीचे ही लिखना है। तीसरे का चौथा देखिए प्यारे बच्चे, ये मान हो गया A का, तो A बराबर लिखेंगे आप -4। ठीक, अब ये वाला कौन सा पद है, ये आपका कहलाता है पहला पद। तो अब ये पद कौन सा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा पद है, कौन सा छठा है, तो A6, A6 बराबर लिखा जाएगा 6। अब छठे पद को लिखा कैसे जाता है, तो A प्लस 5D लिखा जाता है बराबर 6। अब A का मान कितना -4 है ना, तो A का मान -4 लगा दें यहाँ पर, -4 और प्लस 5D बराबर 6, और -4 को उधर भेज दो, जब -4 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, तो 5D बराबर हो जाएगा आपका 10। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो बेटा D बराबर निकलेगा 2। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये पद ज्ञात करने हैं। अब देखो प्यारे बच्चे जो हम लिखने जा रहे हैं, चलो यहीं पे लिख रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन सा पद चाहिए मुझे, दूसरा पद चाहिए यानी A2 बराबर, ठीक, तो A2 बराबर A प्लस D होता है। तो A का मान कितना है, A का मान -4 है और D का मान कितना 2 है, तो कितना बचेगा आपका ये -2, एक आंसर आ गया। अब A3
अब A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D। ए का मान है आपका कितना, ए का मान -4 है प्लस 2 गुणा और डी का मान है 2, तो आपका हो जाएगा ये -4 और 2 दूनी 4। यहाँ से ये कट जाएगा तो A3 का मान निकलेगा 0। ठीक, एक आंसर ये निकला और एक आपका आंसर ये निकला। अब चौथा पद चाहिए मुझे, यानी A4। तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D। इसमें मान लगाओ, ए का मान -4 है और प्लस 3 गुणा और डी का मान 2। इसे हल करेंगे, -4 और 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा आपका। ठीक, अब इसमें पांचवा पद चाहिए, तो पांचवा पद निकालेंगे आप। A5, इसको लिखा जाएगा A प्लस 4D। तो ए का मान है प्यारे बच्चे आपका -4 और प्लस 4 गुणा डी का मान 2, तो -4 और 4 दूनी 8, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, A5। तो यही इस प्रश्न के आंसर हो। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है, उसको देख लीजिए। तीसरे का पांचवा देखिए, प्यारे बच्चे पद कौन सा दूसरा पद है, तो इसे लिखेंगे आप A2 बराबर 38 और दूसरा पद लिखा कैसे जाता है, A प्लस D बराबर हो जाएगा 38। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो छठा पद कैसे लिखा जाएगा, A6 बराबर -22। ठीक, अब यहाँ से समझना कौन कौन सा चाहिए, पहला चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये चाहिए। अब पहले समझ लो थोड़ा। अब छठे पद को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा A प्लस 5D बराबर -22। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे वो थोड़ा देखना है। इसको लिखेंगे हम A प्लस D और प्लस 4D, ऐसे करके लिख सकते हैं, बराबर -22। ठीक, अब A प्लस डी का मान कितना, A प्लस डी का मान है 38, तो यहाँ पे लगा दें 38, तो 38 प्लस 4D बराबर -22। 38 को उधर भेज दें तो 4D बराबर आपका हो जाएगा -22 और -38, तो 4D बराबर हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 1 दे दें भैया। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 60, -60 हो जाएगा। 4 एकन 4, 4 का भाग 60 में लगाएंगे तो 15 आ जाएगी, 15 चौको 60 होता है, तो D बराबर निकलेगा -15, D बराबर -15। अब ये समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी D का मान D बराबर -15 समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा A प्लस -15 और बराबर 38, प्लस माइनस माइनस तो A -15 बराबर 38 और 15 को उधर भेज दो तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा आपका 38 प्लस 15। अब A बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13 और ये 53 हो जाएगा। A का मान कितना निकला 53। तो प्यारे बच्चों जो पहले वाले खाने में यानी पहले वाले डिब्बे में इसमें भरा जाएगा 53, A का मान निकल जाएगा 53। अब मुझे तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद चाहिए। ठीक, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। मान समझ में आ गए, एक बार फिर देख लें बेटा आप। देखिए पहले हमने D का मान निकाला -15 और A का मान निकला 53। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार बैक करके फिर देख लें आप। ठीक, अब मुझे तीसरा पद चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा ये वाले पद चाहिए। तो तीसरा पद लिखेंगे आप A3, इसी के नीचे स्टार्ट करें A3, तो A प्लस 2D लिखा जाता है। A का मान कितना है, A का मान है 53, ये सामने लिखा हुआ 53 प्लस 2 और D का मान है आपका -15, तो आपका हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस और 15 दूनी 30। जब इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 23, तो A2 का मान हो गया 23। अब A4 चाहिए मुझे, A4, और A4 को लिखा जाएगा A प्लस 3D। इसमें मान लगाएंगे, A का मान कितना, A का मान है 53 प्लस 3 और गुणा D का मान है आपका,
और डी का मान कितना, डी का मान है -15, तो माइनस का 15, तो आपका हो जाएगा ये 53 प्लस माइनस, -15 तो यो 45, 53 में से 45 घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो प्यारे बच्चे 8 बच गया आपका। ठीक है, A4। अब इसके बाद A5 चाहिए। A5 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 4D। ए का मान है 53 प्लस 4 गुणा, और डी का मान है आपका, डी का मान है -15, तो यहाँ पे लगा देंगे -15। ठीक, तो प्यारे बच्चों 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौकू 60, तो आपका बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बच जाएगा 7। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, एक बार पूरा प्रश्न देख लें आप जल्दी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें आप। ठीक है, बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही है। अब इसके बाद अगला वीडियो होगा प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।